हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। तो आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बनाने बहुत ही ईजी है और इसके कुछ नियम हैं। उस नियम को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो नियम क्या कहता है कि साधारण ब्याज के कुछ नियम। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उस अतिरिक्त धन यानी ज़्यादा धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। इसको पहले समझेंगे। मान लीजिए अगर हम किसी से उधार लेते हैं कुछ रुपया और उसको जितना मान लीजिए 1000 लेते हैं तो 1000 को 1000 तो कोई नहीं देगा। उसको हम लोग बोलेंगे चलो कुछ हम तुमको इंटरेस्ट के साथ देंगे, यानी 10,000 दिया मान लीजिए कोई, तो 10,000 को उसको 11,000 या 10,500 के आसपास हमको देना पड़ता है। उसी को जो 10,000 और जो 10,500 का जो अंतर है 500 का, उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। और आगे देखते हैं, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मान लीजिए हम किसी से कुछ रुपया उधार लेते हैं तो जब हम उधार लेते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मान लीजिए हम किसी के 10,000 लिए और 10,000 उसको 500 दिए, तो यानी दोनों मिला के जो दिए उसको मूलधन प्लस ब्याज यानी दोनों मिल के जब उसको मिलेगा तो वो मिश्रधन कहलाएगा। अगला है साधारण ब्याज। वे ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज मतलब होता है कि मान लीजिए 1,000 रुपया लेते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं और वो बोलेगा कि हम तुमको 5% के दर पर देंगे, तो वो साधारण ब्याज होता है। इसके साधारण ब्याज बनाने के कुछ फार्मूले होते हैं, आज हम उस फार्मूले को देखेंगे। और सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, एक ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, P गुने R गुने T/100। P होता है मूलधन, R होता है दर और T होता है समय, बटा में 100। अगर मान लीजिए हमको कोई बोल दे मूलधन निकालने का फार्मूला, हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हम मूलधन को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साधारण ब्याज में 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 100 गुने साधारण ब्याज। जब हम मूलधन निकालेंगे तो बचेगा क्या, दर गुने समय, जो कि दर और गुने समय जो है वो बटा में आ जाएगा। मूलधन निकालना है तो मूलधन को यहाँ लाएंगे, साधारण ब्याज को 100 से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और बाकी जो ये दोनों बच जाएगा उसको दर और समय को नीचे उतार देंगे, तो मेरा मूलधन का फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे दर निकालने का। तो दर निकालने का उसी तरह से दर को इसमें से ला के यहाँ पे रखेंगे और साधारण ब्याज गुने 100 करेंगे। देखिए दर को दर लिख दिए और साधारण ब्याज गुने 100, अब बटा में जो बच जाएगा मूलधन और समय, तो यानी मूलधन और समय बटा में लिख देंगे। तो ये दर निकालने का फार्मूला हुआ। और अगला क्वेश्चन है समय निकालने का, यानी कि समय निकालने का फार्मूला तो उसी तरह से साधारण ब्याज गुने 100, यानी 100 गुने साधारण ब्याज, और इसमें से समय निकल जाएगा तो क्या बचेगा, मूलधन गुने दर, तो मूलधन गुने दर। ये जो तीनों चारों फार्मूले हैं ये हैं साधारण ब्याज के प्रश्न जब आएंगे तो ये सारे फार्मूले उसमें यूज होंगे। और अब हम आते हैं प्रश्न पे। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्षों के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ऑप्शन है 711.36, 898.20, 799.25, 805.40 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की राशि पर, मान लीजिए कि कोई मूलधन दिया, मान लीजिए किसी से 988 रुपये लिए हैं, 18% की वो दर पर दिया है,
5 वर्षों के अंत में उसे हमको कितना रुपया साधारण ब्याज के रूप में हमको देना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने का तो सिंपल था, ट्रिक था। साधारण ब्याज फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये होता है फार्मूला साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, अब फार्मूला से देखते हैं क्या क्या हमको प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि 988 है वो मेरा मूलधन है। 18% वार्षिक दर पर, यानी कि दर मेरा जो है वो 18% दिया है, और समय जो है वो मेरा 5 वर्ष दिया है। तो अब फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो यानी कि हमको एसआई निकालना है। तो एसआई निकालने के लिए मूलधन दिया है 988, दर है मेरा 18 और समय है 5 वर्ष, बटा में 100 है तो 100 कर देते हैं। इसको काटते हैं 5 से 20 मरते में, 5 20 बचे 100। फिर इसको काटते हैं तो 9 और इसको काटते हैं तो 10, 2 से काटेंगे। अब इसको काटने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 988 गुने 9 बराबर 10। इसको गुना कीजिए 988 गुने 9 को, तो आएगा 989 और इसको हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 898.2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओ सॉरी, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गया है। उसको हम लोग फिर से करेंगे। 988 गुने 9 को गुना करेंगे तो आएगा मेरा कितना आएगा मेरा, देख लेते हैं उसको। 8892 आएगा, बटा में 10, यानी कि 889, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 889.20 होगा ऑप्शन, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न के लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.1/2 वर्षों के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो पहले तो हमको पता करना होगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है मेरा मूलधन दिया है 8500, दर दिया है 9%, तो लिख लेंगे दर है मेरा 9%, और समय दिया है मेरा 2.5, यानी कि 2.1/2 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 2 दूना 4, 1 5/2, ये मेरा समय निकल गया। ठीक है, अब मेरा उसे अंत में कितना धन वापस देना होगा, यानी कि इसमें हमको मिश्रधन निकालना भी पड़ेगा लास्ट में हमको, कि क्या हमको अंत में मिलेगा। तो पहले तो हम इसको साधारण ब्याज निकालते हैं पहले। तो उसका फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने T/100। तो इसमें बैठाते हैं हम लोग मूलधन। एसआई बराबर मूलधन है 8500 गुने 9 गुने 5/2/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। उसके बाद गुना करेंगे हम लोग 85 गुना 9 गुना 5/2, तो गुना करने के बाद मेरा आएगा 38, 25/2, इसको भागा देंगे तो आएगा 1912.50। बोल रहा है कि उसे कितना धन वापस होगा, इतना तो उसका निकला मतलब ब्याज,
और कितना धन मिलेगा, तो यानी शुरू में था उसको 8500 प्लस 1912.0 यानी कि टोटल मिलेगा 10,412.50 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब उसे कितना वापस हुआ, तो वापस किया गया धन जो है वो 10,412.50 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका। आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 8 माह आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले 8 माह को पहले हम लोग साल में चेंज कर लेते हैं। तो उसके उस साल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, और माह दिया है 8, तो यानी कि हमको साल में चेंज करना है। तो पहले 8 माह को 12 से भाग करेंगे, यानी कि 2/3 वर्ष, यानी कि मेरा जो है वो 2/3 मेरा वर्ष में निकल गया। अब हमको देखना है क्या क्या दिया है। तो मूलधन दिया है 6,000 और दर दिया है मेरा 6% और समय जो है, समय दिया है मेरा 2/3। तो हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं। तो SI बराबर होता है P गुने R गुने T/100/100। तो मेरा P यानी कि मूलधन दिया है मेरा 6,000, उसके बाद दर दिया है मेरा 6, समय है 2/3/100, यानी कि इसको 100 है 300, 300 को 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से 100 काटेंगे तो हो जाएगा 20। अब करेंगे 20 गुने 6 गुने 2, यानी कि 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 240 जो आएगा वो मेरा ब्याज निकलेगा। पूछ रहा है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, तो मूलधन यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन है 6,000 प्लस ब्याज है 240, तो टोटल आ जाएगा मेरा 6240, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन, देखिएगा यहाँ 219 दिन दिया है, दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले हम दिन को हम वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, दिन है 219 दिन को हमको वर्ष में बदलना है कि कितना वर्ष होगा। तो हम वर्ष में होता है कितना, 365 दिन, इसको 365 से भाग करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3/5 वर्ष, यानी कि मेरा वर्ष निकल गया। वर्ष निकल गया तो बस उसी में फिर कितना ब्याज होगा, तो हमको यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है, अच्छा उससे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो यानी कि मूलधन जो है वो मेरा 2500 दिया है, उसके बाद दर जो है वो 5% दिया है, और समय जो है वो 3/5 आया है। तो साधारण ब्याज होता है P गुने R गुने T/100। तो बैठा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन होता है 2500, दर है 5, समय है 3/5 बराबर 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5, 50 25 गुने 3, यानी कि 75, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा।
हो जाएगा मतलब पूछ रहा है कितने समय में, प्रश्न में ही पूछा है कितने समय में, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमको समय निकालना है। तो समय निकालने का एक ट्रिक हम बताए थे शुरू में कि चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ। होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बराबर 100। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें से हमको समय निकालना है, तो समय को हम यहाँ लिख दिए हैं, तो साधारण ब्याज गुने 100 यानी कि 100 गुने साधारण ब्याज, बच गया क्या, मूलधन गुना दर। अब इसी पर इसको हम लोग सेट कर देंगे, तो सेट कर देंगे तो हम लोग का समय, तो यानी कि समय बराबर हो जाएगा 100 गुने साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज मेरा दिया है, साधारण ब्याज मेरा दिया है 450। मूलधन है कितना, मूलधन है मेरा 10,000, तो 10,000 और दर है कितना 6%। वो इससे पहले इसको इधर लिख लीजिए, दिक्कत ना होगा उसके लिए। यानी कि मूलधन दिया है मेरा 10,000 और दर दिया है 6%। समय हमको निकालना है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 45 बराबर 60। इसको हम लोग काटेंगे, 15 तिरिका 45 और 15 चौको 60, यानी कि 3/4। बोल रहा है कि आंसर यहाँ माह में दे रहा है, तो माह में लाने के लिए हमको 12 से गुना करना होगा। तो 4 तिरिके 12 यानी कि 3 तिरिके 9 माह, यानी कि जो को ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।